क्या कभी आपने सोचा है कि जब सब कुछ होता है जिंदगी में, फिर भी मन क्यों खाली रहता है? अच्छी नौकरी है, परिवार है, गाड़ी है, मोबाइल है, लेकिन दिल के अंदर जैसे कोई शांति नहीं। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे हम सब कुछ कर रहे हैं, पर असली हम कहाँ हैं, पता ही नहीं। ऐसा ही महसूस कर रहे हैं तो आज का यह सफर आपके लिए है। आज हम बात कर रहे हैं सद्गुरु की किताब इनर इंजीनियरिंग, आनंदमय जीवन के सूत्र की। इस किताब में सद्गुरु हमें सिखाते हैं कैसे हम अपने भीतर की मशीनरी को ठीक करके एक ऐसा जीवन जी सकते हैं जहां तनाव नहीं, शांति हो। अब आप सोच रहे होंगे मशीनरी, जी हाँ, ठीक वैसे ही जैसे कोई इंजीनियर मशीन को सेट करता है, वैसे ही हम अपने शरीर, मन, भावना और ऊर्जा को सेट कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं एक सच्ची कहानी से। राजेश दिल्ली का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, 12 घंटे काम, अच्छा पैसा, बीवी बच्चे सब खुश। पर जब वो ऑफिस से घर लौटता था तो बस चुप रहता, मन में उलझने, गुस्सा, बेचैनी। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, तुम्हारा चेहरा मुस्कुराना भूल गया है। राजेश ने यूट्यूब पर सद्गुरु के वीडियो देखने शुरू किए, फिर किताब पढ़ी इनर इंजीनियरिंग। धीरे धीरे उसने रोज सुबह 10 मिनट का ध्यान शुरू किया, खाने में थोड़ा बदलाव किया और सबसे बड़ा बदलाव, अब वो खुद को सुनने लगा। कुछ ही हफ्तों में उसका चेहरा बदल गया। क्यों? क्योंकि उसने बाहर की दुनिया को नहीं, अंदर की दुनिया को ठीक किया। अब सवाल यह है, क्या आपको भी लगता है कि बाहर की दुनिया में ही सब कुछ मिलेगा? जरा सोचिए, जब मोबाइल में दिक्कत आती है, हम सेटिंग्स में जाते हैं ना, पर जब मन में दिक्कत आती है तो हम क्या करते हैं? दूसरों को दोष देते हैं, ट्रैफिक, बॉस, बीवी, सरकार। पर सच्चाई ये है, अगर हमारी अंदर की व्यवस्था ठीक हो जाए तो बाहर की दुनिया हमें परेशान नहीं कर सकती। अब सद्गुरु की एक बेहद जरूरी बात, हमारे जीवन को 4 चीजें कंट्रोल करती हैं। 1 हमारा शरीर, 2 हमारा मन, 3 हमारी भावना, 4 और हमारी ऊर्जा। अगर ये चारों एक दिशा में चले तो आप सुपरह्यूमन बन सकते हैं। पर अक्सर क्या होता है, शरीर सोना चाहता है, मन कुछ और सोचता है, भावना उदास है और ऊर्जा बिखरी हुई। मिसाल से समझते हैं, कल्पना कीजिए एक माँ है जो सुबह से रात तक घर संभालती है, बच्चों की पढ़ाई, पति की नौकरी, सास की तबीयत, सब कुछ वो करती है। लेकिन एक दिन अचानक वो फूट फूट कर रो पड़ती है। क्यों? क्योंकि उसने कभी अपने भीतर झांक कर नहीं देखा। उसने कभी खुद से नहीं पूछा, मैं क्या महसूस कर रही हूँ? सद्गुरु कहते हैं, अगर शरीर और मन आपके कंट्रोल में नहीं है तो आप आजाद नहीं हैं। अब हम आते हैं एक बेहद खास सवाल पर, मैं कौन हूँ? बचपन से हम यही सुनते आए हैं, तुम डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, शादी करो, पैसा कमाओ। पर क्या कभी किसी ने कहा, तुम खुद को जानो? नीरज एक कॉलेज स्टूडेंट था, हर वक्त दूसरों से तुलना करता, भला की बाइक अच्छी है, उसकी गर्लफ्रेंड सुंदर है, उसके इंस्टाग्राम पर ज्यादा लाइक्स हैं। नीरज अंदर से टूट रहा था। फिर उसने एक दिन किताब पढ़ी, इनर इंजीनियरिंग। उसे समझ आया कि असली खुशी बाहर से नहीं आती। उसने सोशल मीडिया कम किया, ध्यान शुरू किया और धीरे धीरे उसे खुद से प्यार होना शुरू हुआ। सद्गुरु ध्यान को इनर टेक्नोलॉजी कहते हैं, मतलब ऐसा सिस्टम जिसे अगर ठीक से चलाएं तो जिंदगी का अनुभव ही बदल जाता है। आप सोच रहे होंगे, ध्यान क्या इतना आसान है? जी हाँ, बिल्कुल। एक आसान तरीका बताता हूँ। रोज सुबह 10 मिनट बस चुपचाप बैठिए, आंखें बंद करिए, सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। कोई विचार आए जाने दीजिए। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, पर कुछ ही दिन में आप महसूस करेंगे मन का शोर कम हो गया है। अब एक कहानी, और अंजलि पुणे में एक वर्किंग वुमन, डेडलाइन, मीटिंग, घर, सब कुछ का प्रेशर। वो हमेशा थकी रहती थी, चिड़चिड़ी हो गई थी। एक दिन उसने ऑफिस की एक सहेली से किताब ली, इनर इंजीनियरिंग।
अब वो हर दिन सिर्फ 15 मिनट खुद को देती है। नतीजा, अब वो वही काम करती है, लेकिन शांत मन से, ऊर्जा के साथ। सद्गुरु कहते हैं, अगर आप अपने अनुभव के मालिक नहीं बन सकते, तो दुनिया में बाकी कुछ भी जीतने का कोई फायदा नहीं। अब सोचिए, जब आपका मोबाइल स्लो हो जाता है, तो आप उसे रीसेट करते हैं। तो जब जिंदगी स्लो हो जाए, उलझ जाए, तो रीसेट क्यों नहीं करते? आइए अब बात करते हैं आनंद की। क्या आपको लगता है कि आनंद गाड़ी खरीदने से आएगा, या शादी से, या विदेश यात्रा से? नहीं, ये सब अच्छा है, लेकिन स्थायी सुख अंदर से आता है। शिवम और विकास दोनों दोस्त थे। दोनों की सैलरी एक जैसी। शिवम हमेशा शिकायत करता, खाना खराब, बॉस बेकार, बीवी नाराज। विकास हमेशा मुस्कुराता, वही काम करता, लेकिन ऊर्जा के साथ। अंतर क्या था? विकास ने किताब पढ़ी थी। उसे पता चल गया था कि जब तक भीतर की मशीन ठीक नहीं होगी, बाहर कुछ भी ठीक नहीं लगेगा। अब जरा आप खुद से पूछिए, क्या आप हर दिन तनाव में रहना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि कोई और आपकी खुशी का मालिक हो, या फिर आप चाहते हैं कि आपके अनुभव का रिमोट आपके ही हाथ में हो? तो फिर इनर इंजीनियरिंग की यात्रा शुरू करिए, क्योंकि ये किताब केवल पढ़ने के लिए नहीं है, जीने के लिए है। सद्गुरु कहते हैं, जैसे कोई कंप्यूटर इंजीनियर सिस्टम को ठीक करता है, वैसे ही आप अपने भीतर की व्यवस्था को ठीक कर सकते हैं। और जब भीतर शांत हो जाता है, तो बाहर का शोर भी अच्छा लगने लगता है। तो क्या आप तैयार हैं एक नई शुरुआत के लिए, एक ऐसी जिंदगी के लिए जहां चिंता नहीं, शांति हो, जहां शिकायत नहीं, समाधान हो, जहां खोज नहीं, खुद से मुलाकात हो? अगर हाँ, तो आज ही पढ़िए इनर इंजीनियरिंग, सद्गुरु द्वारा।